नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है हमारा अभिभाषण पर रण। जी हां, ये इसलिए क्योंकि आज ही बजट सत्र शुरू हुआ है और ये बजट सत्र जैसे ही शुरू हुआ है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही हंगामा और जो व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न है वो देखने को मिला, जिससे ये पता चलता है कि ये पूरा सत्र, हालांकि 14 दिन का ही, ये 14 बैठकों का ही ये सत्र है, लेकिन हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है। कई मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो केंद्रित मुद्दा था वो राज्यपाल का अभिभाषण था। इस पर पक्ष विपक्ष क्यों आपस में बटा हुआ नजर आया? राज्यपाल के अभिभाषण को आमतौर पर सामान्य रूप से लिया जाता है, इसमें कोई किंतु परंतु जैसी स्थिति नहीं होती, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस बार के इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान टोका टोकी होती रही, व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की जाती रही और विपक्ष ने बार बार इस बात को लेकर आपत्ति की कि राज्यपाल के अभिभाषण में असत्य भाषण कराया जा रहा है। इस पूरे मसले पे आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता चंद्रशेखर साहू जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पेशे से वकील और तेज तर्रार प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से उनका स्वागत है। और इस पूरे मामले में समीक्षात्मक नजरिए से बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी, जो कि ये भी बताएंगे कि कानूनी पहलू क्या कहता है, राज्यपाल के अधिकार को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है उसमें कानून का पक्ष क्या 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 है। जी, तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र है, जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में जब चर्चा की बात आती है तो उम्मीद की जाती है कि सत्ता पक्ष जब अपनी बात रखेगा तो विपक्ष भी उसे लोकतांत्रिक रूप से सहयोग करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पहले बीजेपी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि विपक्ष ने आज कई परंपराओं को तोड़कर राज्यपाल के अभिभाषण पर आपत्तियां की हैं। चंद्रशेखर जी, हम देख रहे हैं कि कई समय है, अभी 14 दिन की बैठकें हैं, पर आप लोग पहले दिन से ही हंगामा कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो हंगामा है वो तो और आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। देखिए मोहन जी, आज बजट सत्र की शुरुआत हुई और कहना चाहिए इस कार्यकाल का अंतिम सत्र है बजट सत्र की दृष्टि से, और इसमें कोई विपक्ष ने हंगामा का विषय नहीं किया। इसमें उन सवालों को उठाया जो मूल रूप से भारत के संसदीय परंपरा और संसदीय व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई, ताकि आने वाले समय में चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो या और भी कोई पक्ष हो, इन सारे विषयों पर अपने दृष्टिकोण को लोकतांत्रिक बना ले। और इसीलिए जब ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य में, जिसको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के 26वें राज्य के रूप में भारतीय गणतंत्र में स्थापित किया है, उसमें यदि राज्यपाल जैसे संस्था का सरकार की ओर से अवमूल्यन हो, सरकार सीधे सीधे उस पर फ्रंटल अटैक करे, सरकार उस पर न केवल उस बयानबाजी बल्कि उसको कोर्ट तक ले जाए, उनके अधिकारों और दूसरे प्रकार के संवैधानिक मर्यादाएं हैं उसका अतिक्रमण करके कोई सवाल खड़ा करे, तो निश्चित रूप से ये पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और कमोबेश पूरी संवैधानिक व्यवस्था के लिए प्रश्न लगा हुआ है। इसी विषय की अभिव्यक्ति आज छत्तीसगढ़ के सदन में हुई और उस सदन से हम लोग भी जुड़े रहे। मुझे तो कई बार मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी अभिभाषण सुनने का और उसमें भाग लेने का अवसर मिला था, और मैं समझता हूं कि ये इस सवाल को निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था के तहत देखा जाना चाहिए, सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और इसीलिए विपक्ष ने अपनी अभिव्यक्ति दी है कि आपने जिस प्रकार से राज्यपाल जैसे संस्था का मूल्यांकन किया है, सीधे सीधे उंगली उठाया है, सीधे सीधे आपने उसको कोर्ट में ले जाने के एक नया विवाद का जन्म दिया है। इस विवाद के पटाक्षेप को आप ही को करना है, आप ही को जवाब देना है। और जब आप अभिभाषण में हमारे महामहिम राज्यपाल जी से, बहुत सीजन राज्यपाल हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं, अनेकों बार उन्होंने भुवनेश्वर में जनता का प्रतिनिधित्व किया है, मंत्रिपरिषद में रहे हैं,
अनेकों संस्थाओं का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। कर्नाटक भी और कर्नाटक सीधे सीधे आंध्र प्रदेश से वो आए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे परिपक्व महानुभाव के द्वारा इस प्रकार से अभिभाषण करवाने का औचित्य कहीं न कहीं लोगों के सामने एक खड़ा हुआ है कि आपने अपने मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं किया। आपको आत्मावलोकन करने की जरूरत है। आपको एक प्रकार से फिर से कमिटमेंट करने की जरूरत है कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। चलिए, तो बीजेपी की ओर से बड़ी साफ गोई से इस पक्ष को चंद्रशेखर साहू जी ने रखा है कि संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को अगर तोड़ा जा रहा है तो एक और आप राज्यपाल पर सवाल भी उठाएंगे, दूसरी ओर उनसे अभिभाषण कराएंगे। ये जो है बीजेपी को शायद जो है सही नहीं लगता और इसीलिए ये सारी टोका टाकी और हंगामे जैसी स्थिति बनी। अमित श्रीवास्तव जी की ओर रुख करते हैं। अमित जी, कांग्रेस के सामने जरूर ये दुविधा तो रही होगी, क्योंकि अभी अभी पुरानी राज्यपाल जब गई हैं तब तक तलखी देखी गई, बयानों के लंबे चौड़े बाढ़ हमने देखे और हमने तो कई बार इस पर डिबेट भी किया, आप भी उसमें भाग लिए हैं। ऐसे में जब अब राज्यपाल आए हैं तो उनसे तारीफ कराना, राज्य सरकार की योजनाओं की बात करना, ये थोड़ी दोहरी बात नहीं लगती आपको? मोहन जी, आपके प्रश्नों में मुझे पंक्तियां याद आ गई कि कुछ लोग जुगनों की चमक में भी मगरूर हो गए और हमने सूरज की रोशनी में भी हमने अदब नहीं खोया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये परंपरा रही है संसदीय इतिहास में। अगर आप देखेंगे तो कोई भी राज्यपाल जो होता है वो अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। सरकार का पक्ष राज्यपाल ही रखते हैं, ये हमारे संविधान में व्यवस्था है। और लगातार जिस प्रकार से महामहिम जी जो अभी आए हैं आंध्र प्रदेश से, लगातार उनको लंबा अनुभव रहा है। वो 5-6 बार विधायक रहे हैं भुवनेश्वर से के पास की सीट से भी और भुवनेश्वर से भी। और लगातार आपको मैं बता दूं वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लगातार 71 से उन्होंने तो राजनीति की है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और मुझे लगता है संसदीय इतिहास में अगर आप देखेंगे तो जो उनकी उम्र है, वो जब राजनीति स्टार्ट किए थे मोहन जी, तो आप और हम तो पैदा भी नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात विस्तार तरीके से चंद्रशेखर भैया ने समझाया। चंद्रशेखर भैया का हम सभी बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि उनको भी एक लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है। और आपके मैं माध्यम से बता दूं कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है साहब। देखिए, हंगामा करना ही इनका मकसद होता है। और जब भी आप जितने भी अगर आप देखेंगे सत्र रहे हैं वो हंगामेदार रहे। और सबसे कम बात मैं आपके माध्यम से कह दूं कि समाधान कम, सियासत ज्यादा रहता है। इनको राजनीति लफासी में ही ये पूरा सत्र को बिता देते हैं। और सबसे अहम बात आपके माध्यम से मोहन जी मैं कहना चाहता हूं कि जिस अभी आप देखिएगा सत्र चालू हुआ है और जिस चर्चा में जितने इन्होंने प्रश्न लगाए हैं, चाहे प्रश्न हो, बैठके हो, तार्किक प्रश्न हो, अंतर्तार्किक प्रश्न हो, स्थगन की सूचना हो, ध्यान आकर्षण हो और शून्यकाल और जितने भी याचिका अगर आप देखेंगे जिसमें इन्होंने प्रश्न लगाया है और सत्ता पक्ष उसका जवाब देने के लिए तैयार है, पूरे तरीके से तैयार है। अब इन्होंने जो प्रश्न लगाए हैं मोहन जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं आपकी जनता को कि जिसमें इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिनको इसमें भाग लेना चाहिए, जब हम प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे नेतागण खड़े होंगे तो ये वहां से भाग लेंगे। ये इनका राजनीतिक चरित्र है। पिछले 4.5 सालों में हमने विधानसभा के आप सभी पत्रकार बंधुओं ने और विपक्ष ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कह दूं कि सरकार जो रहते हैं, राज्यपाल जो रहते हैं, वो हमारे संवैधानिक अभिभावक होते हैं। और जिस प्रकार से ये लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं, पिछले बार भी हमने कहा था कि भाजपा जो पूर्व राज्यपाल थी वो हमारी बड़ी बहन की तरह थी, क्योंकि पूर्व में वो कांग्रेस मंत्री भी रही थी। नहीं, लेकिन सवाल तो उन्हीं पे उठाया आप लोगों ने। इतनी तलखी दिखाई दी, इतने बयान दिखाई दिए, अधिकार को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए हैं, फिर ये सब कैसे? जी मोहन जी, जब छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के हक और अधिकार की बात आएगी तो फिर हम पीछे नहीं रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से हमने याचिका जिस प्रकार से कोर्ट तक पहुंची, क्यों पहुंची, इस पे भी फिर चर्चा होनी चाहिए। पहुंची इसलिए कि महामहिम जी ने कहा था कि आप विधानसभा से इसे पास कराइए, मैं 1.5 घंटे में से साइन कर दूंगी। उसके बाद जिस प्रकार से उनसे 10 प्रश्नों का उत्तर पूछा गया, ऐसा कोई भी विधान विधि में नहीं है कि हमें जवाब देना, लेकिन फिर भी हमने उनका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मैं मार्च में करूंगी। फिर अभी मार्च आज से चालू हो गया। तो मैं आपके माध्यम से फिर कह दूं, हमारी राजनीति हमारी संवैधानिक प्रमुख होती है, हमारी संवैधानिक अभिभावक है, राज्य गवर्नर जो भी रहेंगे,
हम उनके बहुत सम्मान कर, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जनता की हक की लड़ाई होगी, जब उनके अधिकारों की बात होगी, जिससे सभी वर्गों को, चंद्राकर सर यहाँ पर चलिए हमारे साथ अजय चंद्राकर जी भी हैं, वो भी शायद इसमें प्रकाश डालेंगे। राज्य सरकार के सामने ये स्थितियां कई बार बनती है, खासतौर पर जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके सामने ये परिस्थितियां हैं कि उनको राज्यपाल से अभिभाषण कराना है, यानी अपनी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के कुछ अधिकारों को लेकर उनकी असहमति भी है। ऐसी स्थिति में ये दोहरा जो दो बड़े काम करने होते हैं सामंजस्य बैठा के, वो क्या सरकारें कर पाती हैं? इसमें क्या बाध्यता आती है? कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है अजय जी। देखिए मोहन जी, यहाँ तो हाई कोर्ट की बात हो रही है। कल मैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया आपके इस लोकप्रिय चैनल के साथ संवाद करना चाहूंगा। जी जी, पंजाब के मामले में जी। बनवारी लाल पुरोहित जी जो वहां के राज्यपाल जी हैं जी, वो बोले कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में तय किए कि विधानसभा का बजट सत्र अब बुलाया जाए, तो बोले कि नहीं, मैं विधि सलाहकार से सलाह लूंगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था महामहिम राज्यपाल जी के वकील को कि आप मंत्रिमंडल पारित कर दिया है तो आप संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए आप सत्र को बुलाइए। साथ ही साथ जो क्वेश्चन महामहिम जी किए पूछे थे उसका वो यह भी उत्तर दिए हैं कि आप महामहिम जी जो जानकारी चाहते हैं मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल को देना संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत है। जी जी। यहां मूल बात छत्तीसगढ़ की बात यह है मोहन जी कि देखिए राज्यपाल का जो पद है ना वो संविधान के 155 अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जी जी। और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेंगे। देखिए कार्यपालिका शक्ति भी आई, जिस विषय के ऊपर हाई कोर्ट में जो मसला आया है एक विधेयक के ऊपर, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 171 ये कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा या विधानसभा का। किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी विधानमंडल राज्यपाल का जो है उसका वो कार्य करेंगे और इसमें वो अधिवेशन बुलाएंगे, स्थगित करेंगे और विसर्जित करेंगे। अब आता है अनुच्छेद 174 2 और ख। अपने इस अभिभाषण में वह शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। अब मूल बात यह है अधिवेशन को महामहिम जी के ही द्वारा बुलाया गया है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के सलाह से। और जब वो अधिवेशन बुलाया गया है तो सदन में पक्ष सत्ताधारी भी रहेंगे, विपक्षी भी रहेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टी जो है वो यह समझती है कि महामहिम जी बाध्य है, सरकार के द्वारा जो अभिभाषण पढ़ते हैं उसमें सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को रखा जाता है, इसलिए वो हाई कोर्ट का रेफरेंस दे रहे थे। लेकिन यह विशेषाधिकार संवैधानिक रूप से महामहिम का है और निश्चित रूप से उनका प्रश्न जो था, या हम पंजाब का संदर्भ देखें तो अब इन विषयों के ऊपर काफी डिबेट और विवाद हो रहा है। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में कल नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी जो स्टेटमेंट दिए, उनका कहना है कि महामहिम राज्यपाल जी से शिवराज जी की सरकार दिन में सपना दिखाने का भाषण तैयार करवा दी और महामहिम राज्यपाल जी से भी वो झूठ बुलवा दिए। तो ये तो राजनीतिक स्टेटमेंट है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान में महामहिम राज्यपाल जी ही अधिवेशन बुलाएंगे और वो सरकार के द्वारा जो नीतियां है कार्यक्रम है उन्हीं को अपने अभिभाषण में रखेंगे। बिल्कुल। तो पंजाब के प्रकरण के बाद शायद राज्यपाल के अधिकारों को लेकर जो एक बहस सी छिड़ गई थी अलग अलग प्रदेशों में, वो काफी हद तक साफ होगी। और इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ में भी जो स्थितियां हैं, तो हाई कोर्ट में हालांकि यहाँ का केस पेंडिंग है, लेकिन जो राह है हमें पंजाब के जो हाई कोर्ट से मिली है कुछ उसी तरीके की होगी। हालांकि ये न्यायालयीन व्यवस्था है, अभी हम इंतजार करेंगे इस पे क्या फैसला आता है। चंद्रशेखर साहू जी को एक बार फिर से रुक करते हैं। चंद्रशेखर जी, ये तो रही बात किस विषय पर आज विवाद की स्थिति थी। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे विवाद ना हो,
चर्चा हो, स्वस्थ बातचीत हो, कोई रास्ता निकले, जनता का फायदा हो, इस ओर क्यों विपक्ष साथ नहीं देता? सत्ता पक्ष को मजबूर करे भाई वो बात करने के लिए। आप लोग ऐसे हंगामा करेंगे तो कार्रवाई स्थगित हो जाएगी, और कई बार हमने ऐसा देखा भी है। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण को पूरी तरीके से प्रस्तुत किया गया है और सदन की गरिमा को पूरा ध्यान रखा गया है। केवल उन बातों को लेकर जो यहाँ के बुनियादी सवाल से जुड़ा है, राज्यपाल के मर्यादा से जुड़ा है, राज्यपाल के संस्था से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 262, 263 के तहत राज्यपाल को जो अधिकार है, उसके तहत आप किसी न्यायालय में उन विषयों को नहीं ले जाते कि उसके डिस्कशन को आप चैलेंज करें। तो ये बात आई है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति किसी भी सरकार के द्वारा ना हो। और आप देखिए, आप रायपुर के शहर के कुछ सड़कों को देख लीजिए कि राजभवन इधर है, राजभवन एकाध परिसर में है, यहाँ से संचालित है। ये क्या, किस बात का इंगित करता है? क्या ये डिटोरेशन नहीं है? क्या अवमूल्यन नहीं है? क्या ये पतन नहीं है? आप राज्यपाल को एक तरफ आप संवैधानिक संस्था का पूरी तरीके से मुखिया के रूप में आप प्रतिबिंबित करते हैं, और करना भी है, और दूसरे तरफ आप उसको आघात पहुंचाते हैं। तो ये तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आघात है ना। तो इसीलिए लोकतांत्रिक ढंग से उन बातों को रखा गया है। और पहले भी देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सत्र की अवधि इतना कभी छोटे नहीं रहा। कम से कम 20 दिन से 20 बैठकों से ऊपर रही। आप 14 बैठक कर रहे हैं, उसमें कई बैठकों में तो आप जानते हैं क्या स्थिति होती है। तो कुल मिला के पूरा सदन में लोगों के भावनाओं का और प्रदेश के समस्याओं के समाधान का विषय भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा। और हम लोगों ने भी देखा है अनेकों बार राज्यपाल के अभिभाषण ने मध्य प्रदेश के समय भी कोई न कोई उठ के टीका टिप्पणी की है। लेकिन इसको यदि हम सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बार आपको खुलासा करने की जरूरत है कि राज्यपाल जैसे संस्था पर आप विश्वास है कि नहीं है। ये पूरी तरीके से आप कमिटमेंट रखिए। सदन में यदि आप घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक अलग असर होगा। और हो, बहस हो, स्वस्थ बहस हो, चर्चा हो। कि हम स्वस्थ बस पर विश्वास करते हैं। लोकसभा का भी शुरुआत हुआ था, आप देख लीजिएगा 31 मार्च को, और उसके बाद जब राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्तुत होने के बाद उस पर चर्चा हुई, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, तो क्या स्थिति बनी? कई दिनों तक अवरोध रहा, कोई मुद्दा नहीं। जो राज्यपाल के अभिभाषण का विषय नहीं है उस पर आप दुनिया भर की बात करेंगे। और हम यदि राज्यपाल के गरिमा और राज्यपाल के जैसे संस्था और राजभवन के गरिमा पर कोई विषय रखेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने वाला। चलिए श्रीवास्तव जी, दो महत्वपूर्ण बातें जो है चंद्रशेखर साहू ने बताई कि लोकसभा में जब परिस्थितियां आती है तो आप लोग वहां दूसरे पैटर्न पर काम करते हैं, दूसरी लाइन ले लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ में जब व्यवस्था आती है तो वहां पे आप लोगों का दूसरा स्टैंड होता है। ऐसे में तो कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पाएगी। विपक्ष जब अपनी बात कह रहा है तो उसे भी स्थान मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? देखिए मोहन जी, हम आग भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहेंगे। देखिए, मैं बता दूं, मैंने पहले ही कहा कि चंद्रशेखर भैया मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उन्हें बहुत नॉलेज भी है, मैं हमेशा एडमायर भी करता हूं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा राज्यसभा की चर्चा हो रही है, जब हम वहां पर चर्चा करते हैं, हम तो फिर भी सत्र में 14 बैठकें कर रहे हैं। केंद्र की सरकार तो कोई प्रश्न है तो उसके पीछे अपने 3 जमाने लगा देती है, IT, CBI। हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो सारे सवालों का आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। रही बात आपने कहा, तो मैं आपके माध्यम से अनुच्छेद 175 पढ़ देता हूँ। द राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस द सेंड मैसेज टू हाउस ऑफ बोथ द हाउस। वो दोनों उसको पढ़ कर सकते हैं, और स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। और इसमें क्लियर मेंशन है कि द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द केस ऑफ द सब्जेक्ट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेशन स्टेट ऑफ बोथ द हाउस फॉर द पर्पस रिक्वायर्ड अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। अब दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि जब हम चर्चा करना चाहते हैं, हम सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं, तो आप मुद्दों को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए दूसरी चीजों को आप सामने ला देते हैं। मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्रता पूर्वक ये बात कह दूं चंद्रशेखर भैया कि हम राज्यपाल जी, कोई भी राज्यपाल हो, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार ये मानती है कि हमारे वो संवैधानिक अभिभावक हैं। और आपने कहा कि संचालित हो रहा है, तो पिछले एक
छत्तीसगढ़ के निवासी होने के कारण अगर आप दिल पे हाथ रख के पूछेंगे कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से इशू थे जिसमें डिफरेंसेस हो रहे थे, रोका जा रहा था, और कहीं ना कहीं अगर ये बात निकली है कि भाजपा से संचालित हो रहा था, तो आपको इस पे भी ईमानदारी से चर्चा करना चाहिए कि हमें ये क्यों बोलना पड़ा, क्यों आज छत्तीसगढ़ में अगर आरक्षण विधेयक रुका हुआ है, भाजपा का एक भी नेता, सिर्फ नवीन मार्कंडे जी को अगर आप छोड़ दें, एक भी दिल्ली गवर्नर हाउस गवर्नर जी मैडम से मिलने नहीं गया। ये विषय अंतर हो जाएगा कर दीजिए, सभी वर्गों को नुकसान हो रहा है। तो ये आपकी कथनी और करनी में दिखाता है दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द हम तो चाहते चर्चा हो, हंगामे जैसी स्थिति ना बने, दोनों ओर से सहयोग हो, ये बनेगा, ये एश्योरेंस करेंगे आप आगे के लिए। लेकिन विपक्ष का मकसद ही होता है सियासत, हंगामा करना और जानबूझ के ऐसा करना कि आसंदी के पास जाए, और इनका ये बनाया हुआ कानून है कि जो आसंदी के पास जाएगा हो हल्ला करेगा वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। उसके बाद जो चर्चा ये चाहते हैं, जो प्रश्न इन्होंने स्वयं उठाया है, जब हम उसका जवाब देते हैं तो ये वहां से भाग लेते हैं। तो ये कब तक चलेगा? चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। अजय चंद्राकर जी की ओर रुख कर लेते हैं। चंद्राकर जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट सत्र है, क्योंकि बजट सत्र में काफी अहम चर्चाएं होती हैं, संशोधन दिए जाते हैं, विपक्ष भी इसमें अपने प्रस्ताव देता है, विभागीय चर्चा भी होती है, लंबा चौड़ा जो है कामकाज सरकारी होता है। पहले दिन से शुरुआत जैसे हुई है, क्या लगता है आपको कि कहीं ये हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा ये सत्र भी? देखिए, सरकारी काम निपटाना सत्ताधारी का, इवन उसमें सहयोग के रूप में विपक्ष की भूमिका रहेगी इस अधिवेशन में मोहन जी। और चूंकि चुनाव सामने है, इसलिए सब अपने अपने पक्ष को रखेंगे और हंगामा तो होगा ही, या मान करके चलिए। नहीं, हंगामा तो होगा, कोई रास्ता निकल सकता है क्या? आपस में इनको बैठ के सुलझाना चाहिए, ऐसे मसलों पर बजट जैसे गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए ज्यादा। और इसमें सबसे पहले संसदीय मंत्री जी को, नेता सदन को, स्पीकर महोदय को, नेता प्रतिपक्ष को आपस में संवाद करना चाहिए। तो अब ये जो विधायक लोग हैं वो जनता से सरोकार विषयों को, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में रख सकें। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं और पूछ लेते हैं चंद्रशेखर साहू जी से भी इस संबंध में कि भाई चंद्रशेखर जी, काफी गंभीर बजट विषय होता है और उस पर हंगामे या छोटी मोटी बातों पर विवाद जैसी स्थिति के बजाय चर्चा पे ज्यादा ध्यान दे, विपक्ष इस पर क्यों नहीं जोर देता? अभी विधायक दल की बैठक भी हो रही है, तो क्या पार्टी इस लाइन पर भी सोच रही है कि चर्चा ज्यादा हो, रिकॉर्ड में ज्यादा बातें आए? देखिए, हम तो, हमारे लिए तो सदन के अलावा और कोई दूसरा फोरम है नहीं कि हम कार्यपालिका हमारे हाथ में है नहीं, तो हम तो जनता की बात को ज्यादा से ज्यादा और जन सरोकारों के विषय को ज्यादा से ज्यादा सदन में लाना ही चाहेंगे। ये तो हमारे लिए तो मुख्य लक्ष्य और मुख्य हमारा प्रतिबद्धता उससे है। और निश्चित रूप से आप देख लीजिए, जब सदन की शुरुआत होती है तो एक सर्वदलीय बैठक भी हो सकता है, और अच्छा सुझाव दिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, हमारे सदन के माननीय नेता हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, इनको यदि पहल करके एक सर्वदलीय बातचीत के माध्यम से, जैसे कि लोकसभा में सत्र के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में सदन के नेता होने के नाते सर्वदलीय बैठक करते हैं, यहाँ भी कर सकते थे और करना भी चाहिए। तो इससे वातावरण बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वस्थ लोकतंत्र पर विश्वास करती है। हम बहस में पूरा हिस्सेदारी लेंगे, जनता की आवाज को हम दबने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हमारे सामने जो संसदीय विधा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, 30 सेकंड बचे हैं। श्रीवास्तव जी, आप भी कोई विश्वास दिला दीजिए जनता को, क्योंकि उम्मीद लगा के लोग देख रहे हैं कि भाई चर्चा हो, हंगामा मत हो, ऐसी स्थितियां ना बने कि जो पहले दिन से दिखाई दी है। देखिए मोहन जी, हम तो चाहते हैं कि विधानसभा में चर्चा हो, और लोकतंत्र में स्वच्छ वातावरण में चर्चा होनी भी चाहिए। मुझे लेकिन इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि हमारे प्रदेश में भाजपा पूरी तरीके से लटकी भटकी और अटकी हो चुकी है। बिल्कुल जी, तो चर्चा होगी लगता है आपको? आप लोग अपने तरफ से तो ये कोशिश करेंगे भाई चर्चा हो? बिल्कुल चाहते हैं, मैंने कहा ना, लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। और हम ऐसा भी नहीं है जिस प्रकार इस देश में बैठे हुए तानाशाह लोग कर रहे हैं, चर्चा चाहते ही नहीं, चर्चा से भागते हैं। हम तो स्वस्थ लोकतंत्र में चर्चा चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के
विकास, उत्थान और उन्नति में हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की इन 2 करोड़ 80 लाख जनता के साथ विपक्ष की भी सहभागिता हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी विधानसभा सत्र में ये सिर्फ हंगामा करते हैं, चर्चा तो करते नहीं और खुद के प्रश्न लगाते हैं। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि अगर मगर जैसी स्थितियां ना बने और अगर सत्ता पक्ष चाहती है कि चर्चा हो तो विपक्ष को साथ लेकर चले, और जैसे कि पहले दिन की स्थितियां देखने को मिलेगी, सत्र तो प्रारंभ हो गया लेकिन हंगामा भी प्रारंभ है, तो वो स्थिति ना बने। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सब का पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद है, हमारे साथ ये लंबे समय से चर्चा में जुड़े रहे, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो बजट सत्र है जिसका आगाज हंगामे के साथ हुआ है, लेकिन जब ये खत्म हो गया होगा सत्र तो सब खुशी खुशी जाएं, जनता के मुद्दों को लेकर जो बातचीत है उससे कोई राह निकल सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।